सभी के लिए हम यहाँ पे आज जो कि लेके आ चुके हैं बायोलॉजी का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन हम लोग आज यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे आपका होने वाला है। ठीक है, तो जीव विज्ञान से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्नों को हम जो कि यहाँ पे रखें, जो कि आपके एग्जाम में सीधे जो कि पूछा जाने वाला प्रश्न होगा। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम आपको करवाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग को जो कि यहाँ पे आंसर जो कि करते हुए चलना। ठीक है, यहाँ पे आपको जो कि टोटल आपको जो ऑब्जेक्टिव 70 प्रश्न आपको जो कि पूछा जाता है, जिसमें से आपका जो कि 35 प्रश्न का आपका जो वहाँ पे आंसर को जो कि करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि करवाने वाले, जो कि आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न यहाँ से बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं और आज का पहला प्रश्न है आपका स्क्रीन पे शो होता है। तो पहला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग को बताना है। देखिए यहाँ पे टोटल आपका 70 प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा, जिसमें से आपको जो कि 35 प्रश्न का आंसर आप लोग को जो कि करना होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, आवृत्ति जीवी पौधे के भ्रूण पोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या होता है? तो बताइए, एक नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3N आपका होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, युग्मनक समानतक किस प्रकार के होते हैं? चलिए बताइए, युग्मनक समानतक किस प्रकार के आपका होते हैं? तो 2 का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, हैप्लॉइड एक गुणक होता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, काजू निम्नांकित में से कैसा फल आपका जो कि कहलाता है? जो आपका काजू होता है यह कैसा फल कहलाता है? तो देखिए इसका आंसर आपको बताना है। 3 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 3 का राइट आंसर यहाँ पे आपका सी यानी नट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनन द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो 4 का जो राइट आंसर है यहाँ पे 4 का राइट आंसर यहाँ पे आपका जो कि बी हो जाएगा, अलैंगिक जनन आपका जो कि कहा जाता है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, और इसका PDF हम आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इससे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से ज्वाइन हो जाना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? अब आपको बताना है कि इन सभी में उभयलिंगी कौन सा प्राणी नहीं है। तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, जो घरेलू मक्खी होता है ये आपका उभयलिंगी नहीं होता। ठीक है, बाकी जो जोक है, फीता कृमि है, केचुआ है, ये सभी आपको जो उभयलिंगी प्राणी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो घरेलू मक्खी होता है ये आपको उभयलिंगी के अंतर्गत जो कि नहीं आता है। अगला प्रश्न है, स्त्री दल चक्र पुष्पों में बना है, तो बताइए 6 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नहीं उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, स्टिग्मा भी होता है, ओवरी भी होता है, अस्टाइल भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, यानी भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे जो कि डी हो जाएगा। ठीक है, यानी एंडोस्पर्मिक जो कि कहा जाता है, जो कि ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में से किसकी विशेषता है? चलिए बताइए 8 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो जो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि बी हो जाएगा, अनावृत्ति बीजी आपका होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है, किस फल की बीज चोल खाया जाता है? आप बताने कि किस फल का जो है बीज यहाँ पे आपका जो कि खाया जाता है। तो 9 नंबर का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, इनमें से सभी का, जायफल का भी खाया जाता है, शरीफा का भी खाया जाता है, और लीची का भी। ठीक है, तो इनमें से सभी राइट हो गए, नहीं किस फल का बीज चोल खाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा आपका जो कि होता है? तो 10 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो 10 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, नहीं हवा, तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ महिला को पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होता है? बताइए कि एक स्वस्थ महिला की पूरा जीवन काल में जो उत्पन्न कुल अंडों की संख्या कितना होता है? तो 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं 400। ठीक है, नहीं 400 आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक
टोपी नुमा संरचना पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो 12 को आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। एक्रोसोम आपका जो कि कहा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अस्टोडली कोशिकाएँ पाई जाती है। चलिए बताइए, अस्टोडली कोशिकाएँ किस में पाया जाता है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नहीं, वृषणों में आपका जो कि पाया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्राफियन फॉलिकल पाया जाता है किस में। 14 का राइट आंसर क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल किस में पाए जाते हैं। तो 14 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी मादा मानव के अंडाशय में आपका जो कि पाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न है, गैमीट निर्माण को क्या कहते हैं। गैमीट जो निर्माण जब होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, गैमीटोजेनेसिस जो कि हम लोग इससे कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा। अब आपको बताना है कि जनसंख्या अधिक होने से क्या होगा। तो 16 का जो राइट आंसर ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। तो जो आय हो यहाँ पे आपका जो कि कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है। बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत आपका क्या होगा। 17 नंबर प्रश्न का। तो देखिए 17 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। क्या है, स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुन करके। ठीक है, तो बी इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, एक संकर का जेनेटिक अनुपात कितना होता है। बताइए कि एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या होता है। 18 नंबर प्रश्न का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं 1:2:1 होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। क्या होता है, 1:2:1 आपका होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। ये सारे के सारे प्रश्न आपके जो कि एग्जाम में देखने को जो कि 100% आपको जो कि मिलेगा। ठीक है, तो सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर बताइए। अब इसका PDF आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से आप लोग देख लेंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। 19 नंबर प्रश्न है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। अब बताइए 19 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो देखिए 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं बहुअलील जो कि कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। ठीक है, तो बताइए 20 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 20 का जो सही आंसर ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, 9:3:3:1 आपका होता है। तो डी इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है, F2 संतति की बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है। तो 21 का सही जवाब क्या होगा आप सभी को बताना है। तो 21 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका सी हो जाएगा, 1:2:1 होता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आपका यहाँ पे मान लीजिए कि आप जो कि एग्जाम में यहाँ पे बैठे हुए, यहाँ पे आपको देखना है कि आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अच्छे से याद भी करते चल रहे हैं और कितना आप लोग को अपने से देखना है कितना हम लोग का सही हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है। चलिए बताइए मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है, 22 नंबर प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा सहलग्नता। क्या है, सहलग्नता। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, सहलग्नता। 23 नंबर का प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। चलिए बताइए डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या आपका कितना होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होगा 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, कितना होता है, 47 आपका होता है, जो कि 47 इसका बिल्कुल यहाँ पे राइट है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 24 नंबर प्रश्न है, सुकेंद्रिकियों में RNA 5 प्रेशर RNA एवं SNRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन सा अंतर्ग्रस्त है। तो 24 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए 24 का जो करेक्ट जवाब हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नहीं RNA पॉलीमेराज 3 आपका होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमर क्या है। अब आपको बताना है कि न्यूक्लिक अम्ल जो है पॉलीमर आपका क्या है।
तो देखिए इसका 25 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, यानी न्यूक्लियोटाइड आपका होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड आपका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। 26 नंबर प्रश्न है, ऐच्छिक जिन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं पीसीआर का क्या उपयोग यहाँ पे जो कि किया जाता है, किसका, पीसीआर का उपयोग यहाँ पे जो कि किया जाता है। अगला प्रश्न है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य होता है। चलिए बताइए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का क्या कार्य है। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डीएनए प्रवर्धीकरण आपका होता है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आरएनए की पायरीमिडीन में पाया जाता है क्या चीज़। चलिए 28 का आंसर बताना है क्या होगा। तो 28 का जो राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा, सी साइटोसिन एवं यूरासिल आपका होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है 29 नंबर का, डीएनए तथा आरएनए के एक प्यूरिन में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार आपका होते हैं। तो बताइए 29 नंबर का सही जवाब क्या होगा। तो देखिए 29 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, यानी एडेनिन और गुआनिन आपका जो कि दोनों होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का, कार्बनिक जैविक विकास से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा की गई है। 30 नंबर का आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं AI ओपेरिन तथा JBS हेल्डेन द्वारा जो कि किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य निम्नांकित में से किस ऑर्डर तथा किस कुल का सदस्य है। 31 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राइमेट्स तथा होमिनिड का है, ठीक है, कुल का जो कि सदस्य होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पादपों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी किसे माना जाता है। पादप तथा जंतुओं के बीच का जो कड़ी है किसे माना जाता है। तो 32 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूग्लिना को जो कि माना जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग का वाहक क्या होता है। फाइलेरिया रोग का वाहक क्या होता है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा मच्छर होता है फाइलेरिया रोग का वाहक होता है। तो 33 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी मादा क्यूलेक्स मच्छर जो आपका जो है फाइलेरिया रोग को जो कि यहाँ पे फैलाता है, ठीक है, इसका वाहक होता है मादा क्यूलेक्स मच्छर आपका, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे सारे के सारे प्रश्न आपको जो कि VVI प्रश्न है आपके एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न आपको जो कि देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न को आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलेंगे, और इसका PDF भी आप लोग को देख लेना है 1 से 2 बार, ठीक है, एग्जाम देने से पहले, ठीक है। तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वहाँ से आप जो कि प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतर्जन द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए बताइए। तो 34 का सही जवाब क्या होगा। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं हे ज्वर आपका, हे ज्वर हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है, किसमें जो है ट्रिपल एंटीजन का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाता है। तो 35 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है आप लोग को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो कि सी हो जाएगा, ठीक है, नहीं टाइफाइड के लिए, ठीक है, टाइफाइड में आपका जो कि प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एड्स होता है किसके द्वारा, आपको बताना है कि एड्स जो है कैसा रोग है। तो देखिए ये आपका जो है कि वायरस जनित आपका रोग होता है, तो ऑप्शन यहाँ पे भी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है। 37 नंबर प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जो सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का आपका रोग है। तो ऑप्शन यहाँ पे 37 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं ऑटोसोम संबंधित आपका जो कि रोग होता है। तो 37 का सही जवाब यहाँ पे आपका जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेट्रो विषाणु निम्नलिखित में से किस बीमारी का रोग जनक है। 38 नंबर प्रश्न। तो 38 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी एड्स आपका होता है, ठीक है। तो ए इसका बिल्कुल, बी इसका जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एंटीबॉडीज क्या है। एंटीबॉडीज आपका क्या है, आपको बताना है कि एंटीबॉडी क्या है। तो देखिए 39 का सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका बिल्कुल सही होगा, नहीं ग्लाइको प्रोटीन आपका होता है। एंटीबॉडी क्या है, तो ग्लाइको प्रोटीन आपका होता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, एसिटाबुलेरिया इनमें से क्या है। आपको बताना है कि एसिटाबुलेरिया है इनमें से क्या है। तो
40 का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, यानी शैवाल आपका होता है। क्या होता है? शैवाल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? चलिए बताइए कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से क्या था। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका स्क्रीन पे है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी रोजी। क्या था? रोजी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे राइट है। अगला प्रश्न है, भूमि की उर्वरक शक्ति को परिपोषित करने वाले जीव समूह क्या है इनमें से? चलिए बताइए 42 का कि भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाले जीव समूह इनमें से क्या है? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, नहीं जैविक खाद आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैविक खाद। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शहद का निर्माण करती है इनमें से कौन? चलिए बताइए शहद का निर्माण इनमें से कौन सा करेगा? तो सभी को पता होना चाहिए, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी आपका जो होता है शहद का यहाँ पे आपका जो कि निर्माण करता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है 43 का। अगला प्रश्न है, सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन आपका होगा? तो 44 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, नहीं फ्रीबोइन प्रोटीन आपका होता है। क्या होता है? फ्रीबोइन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी बीमारी मुर्गियों में आपका होता है? मुर्गी में आपका जो कि कौन सा बीमारी यहाँ पे देखने को मिलता है? तो 45 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि डी हो जाएगा, हैजा भी देखने को मिलता है, बर्ड फ्लू होता है, रानीखेत, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। यानी 45 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु कम हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? चलिए बताइए, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम इनमें से किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो 46 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील हरित बैक्टीरिया का यहाँ पे जो कि प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? चलिए बताइए क्या है? शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का यहाँ पे उपयोग होता है? तो 47 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी ईस्ट का प्रयोग यहाँ पे जो कि किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका बिल्कुल राइट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दलहनी पौधे में जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? तो 48 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, नहीं राइबोजियम यहाँ पे जो कि पाया जाता है। ठीक है, दलहनी पौधे के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु यहाँ पे पाया जाता है, यानी बैक्टीरिया पाया जाता है? तो राइबोजियम बैक्टीरिया आपका जो यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल राइट है। 49 नंबर प्रश्न का आंसर बताना है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किस में? बताइए कि टी लिम्फो जो साइट है कहाँ पे उत्पन्न होता है? तो 49 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, नहीं अस्थि मज्जा में आपका जो कि उत्पन्न होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो कि बिल्कुल राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर का आंसर बताइए, एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज आपको जो किससे प्राप्त किया जाता है? तो एगारोज आपका जो कि समुद्री घास से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन आप यहाँ पे बी इसका बिल्कुल राइट है 50 नंबर का। तो देखिए यहाँ पे हम आपको जो कि टोटल आपको जो कि यहाँ पे 50 प्रश्न हम आपको जो कि करवा दिए हैं। तो जितने भी प्रश्न यहाँ पे हम आपको करवाए हैं आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको जो कि एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सारे प्रश्न को आप लोग को अच्छे से यहाँ पे देख लेना है और इसका PDF भी हम आपको जो कि टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। तो वहाँ से भी आप लोग जो कि PDF को डाउनलोड कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे दिए, तो वहां से आप टेलीग्राम चैनल पे जल्दी से ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसका टेस्ट वगैरह लगाना है। तो आपको जो कि प्ले स्टोर से आपको जो कि ऑनलाइन क्लास बाई रंजन से आपका एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आप लोग को जो कि वहाँ पे डाउनलोड कर लेना है और वहाँ से आपको जो कि बहुत सारे टेस्ट भी आपको लगाने को मिल जाएगा, PDF भी आपको देखने को मिलेगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा प्रश्न भी वहाँ पे आपको जो कि चैप्टर वाइज आपको जो कि देखने को मिल जाएगा उस एप्लीकेशन में। ठीक है, तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, ऑनलाइन क्लास बाई रंजन। प्ले स्टोर से आप लोग को जो कि डाउनलोड कर लेना है और उसका लिंक भी हम आपको जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कि डाल देंगे, तो वहाँ से भी जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।